आज हम मांग का नियम लागू होने की शर्तें सीखेंगे। किन स्थितियों में मांग का नियम लागू होता है। तो देखिए इसकी शर्तें। पहला, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये दो है। तीसरा, आपका देखिए रुचि, अधिमान व फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, वस्तु विलासिता व सम्मान सूचक नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें तो बहुत आसान है। आय में परिवर्तन, यदि उपभोक्ता के पास बहुत अधिक रुपया होगा तो फिर उसके लिए कीमत का कोई अर्थ नहीं होता है। स्थानापन्न पूरक वस्तु हमने इसके विषय में सीख लिया है। अब देखिए रुचि, अधिमान और फैशन। जैसे देखिए आप, फैशन का मैं एक उदाहरण आपको देखता हूँ। जीन्स संबंधी, नैरो जीन्सें चली हैं तो चौड़ी जीन्सों को आदमी कम कीमत में लेने को भी इच्छुक नहीं होगा। समझिएगा, फैशन से जो चीजें आउट हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, यदि वो आपको कम कीमत में भी मिलती है तो व्यक्ति उनको लेने के लिए मंजूर नहीं होता है। अगला देखिए, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना। इसको समझिए। जैसे इस समय वर्तमान टाइम में, लॉकडाउन में लोगों को लगा कि प्याज की कीमत और अधिक हो सकती है। प्याज आज 20 रुपया है, 2 दिन बाद प्याज के रेट हो गए 25। लेकिन व्यक्ति को लग रहा है कि प्याज के रेट और बढ़ सकते हैं, 40, 50, 60 रुपया हो सकते हैं। तो कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। ये देखिए यहाँ पर ये नियम हमारा लागू नहीं होता है। शर्त, अब अंतिम शर्त, विलासिता की वस्तुएं वह सम्मान सूचक नहीं होनी चाहिए। विलासिता देखिए, जैसे महंगी गाड़ियां, महंगी कारें, तो वहां पर आदमी अधिक कीमत होने पर भी उसके पास अधिक पैसा है तो उनको अधिक खरीदा। दूसरा है सम्मान सूचक, जहां पर उसके सम्मान का प्रश्न हो जाता है तो वहां पर वह पैसे को नहीं देखता है, अधिक कीमत पर भी वस्तु को खरीदने को तैयार रहता है। तो ये इसकी है शर्तें। ध्यान से इन्हें देखिएगा। देखिए अगला, मांग का नियम क्यों लागू होता है, क्या कारण है मांग के नियम लागू होने के। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मांग का नियम लागू होने का पहला कारण उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। मांग का नियम क्यों लागू होता है, मुख्य कारण यह उपयोगिता ह्रास नियम। क्या है देखिए आप, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती रहती है, जिससे वह अगली वस्तु के लिए कम कीमत देने को तैयार होगा। यही मांग का नियम है। सीमांत उपयोगिता कम, पहले आपको उपयोगिता ह्रास नियम पता है कि एमयू होती जाती है कम, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। दूसरा देखिए, आय प्रभाव, कीमत कम होने पर वास्तविक आय। अब ये इसको समझिए, अभी वास्तविक आय क्या है कीमत कम होने पर। जैसे सपोज करिए आलू की कीमत 20 रुपया है और एक उपभोक्ता की आय 100 है, तो वह इस स्थिति में 5 किलो आलू ले सकता है। अब आलू की कीमत कम होगी 10 रुपया, आय वही 100 रुपया है, लेकिन अब यह व्यक्ति 10 किलो आलू ले सकता है। देखो, वास्तविक आय बढ़ गई। वास्तविक आय ये चीज है, वस्तु की कीमत होगी कम तो उसकी आय, उस आय से वह और ज्यादा वस्तु ले सकता है। इसको कहते हैं वास्तविक आय में वृद्धि। तो आय ज्यादा होने पर वह वस्तु की और अधिक मात्रा ले सकता है। यही मांग का नियम है। कीमत कम होने पर अधिक मात्रा लेगा, यही मांग का नियम हो गया। तीसरा प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। स्थानापन्न वस्तु में एक वस्तु की कीमत कम होने पर या सस्ती होने पर उपभोक्ता उसे दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित करता है। अब देखिए इसको, जैसे आपके पास चाय और कॉफी है, चाय की कीमत
कम होने पर उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग करेगा। देखिएगा चाय यहाँ पर कीमत और मांग मात्रा से, यहाँ पर हमने कीमत और मांग मात्रा देखनी। चाय की कीमत क्या होगी? कम, तो उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय का अधिक प्रयोग करेगा, अर्थात चाय की मांग बढ़ जाएगी। यही मांग का नियम है, कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। अब देखिए उपभोक्ता समूह का आकार चौथा। किसी वस्तु की कीमत पहले से कम होने पर जो उपभोक्ता उसे अभी तक नहीं ले सक रहे थे, खरीद पा रहे थे, वह भी उसको अब खरीदने लगते हैं, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती। वही चीज, कीमत होगी कम, मांग बढ़ेगी, इसलिए मांग का नियम लागू होता। अंतिम देखिए वैकल्पिक प्रयोग। किसी वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं और कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब इसे उदाहरण से समझिए। जैसे दूध, दूध के क्या उपयोग हैं? पीने के काम आता है, चाय बनाने के काम, दही बनाने के, पनीर बनाने के, घी बनाने के, क्रीम बनाने के आदि काम। यदि दूध की कीमत कम हो जाएगी तो व्यक्ति उनका प्रयोग अनेकों उत्पादन में करने लगेगा, जिससे उसकी मांग बढ़ जाएगी। वही चीज, कीमत कम, मांग बढ़ गई। तो ये 5 कारण है जिनसे कारण मांग का नियम लागू होता है। आप इनको देखिए और व्यवहारिक उदाहरणों से समझिएगा।